एक पुराना गांव, चारों ओर घना सन्नाटा। दूर कहीं रात में उल्लू की आवाज गूंजती है। गांव के किनारे एक घना डरावना जंगल फैला है जिसे लोग अंधियारा वन कहते हैं। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। रघुनाथ कांपती आवाज में, सुनो भैया, जब से हमारे गांव में वो आखिरी बच्चा खोया है तब से तो मानो सन्नाटा ही छा गया है। रात होते ही घरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। कोई भी उस जंगल की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करता। बृजमोहन धीमी आवाज में, कहाँ हिम्मत बची है रघु? याद है ना, 15 साल पहले भी ऐसे ही 5 बच्चे गायब हो गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। हरिदास सिसकते हुए, बोलते हैं उस जंगल में कोई है, कोई ऐसा जो बच्चों की आवाज सुनते ही उन्हें खींच लेता है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। पिछली बार जब मोहन का बेटा गायब हुआ था तो पेड़ों के बीच किसी साए को देखा था, लंबा काला और उसकी आंखें लाल लाल जैसे जलते अंगारे। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे किसी ने डर को जिंदा कर दिया हो। बुजुर्ग कहते हैं उस जंगल में एक आत्मा रहती है, एक औरत की आत्मा जिसने अपना बच्चा खो दिया था। वो अब हर बच्चे को अपना मानती है और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। इसलिए तो कहते हैं सूरज ढलते ही अपने बच्चों को घर में बंद कर लो। अगर एक बार वो जंगल की ओर निकल गए तो फिर लौटेंगे नहीं। अचानक हवा का झोंका आता है और पास रखी एक घंटी अपने आप बज उठती है। सभी बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ डर से देखने लगते हैं। कहते हैं जब भी कोई बच्चा उस जंगल के पास जाता है ये घंटी अपने आप बज उठती है। ये उस आत्मा की चेतावनी है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है, जैसे रात ने अपनी परछाई फैला दी हो। गांव का वही पुराना घर, जिसके आंगन में एक माँ सीता फूट फूट कर रो रही है। उसके 8 वर्षीय बेटे गोपाल को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। पूरा गांव खोज चुका, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात का समय, घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? दरवाजा खोलते ही सामने गोपाल खड़ा होता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में कोई अनजानी सी चमक। गोपाल, मेरा बच्चा, तू कहाँ था? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? सीता उसे गले लगाती है, लेकिन गोपाल बिल्कुल शांत, न भावनाएं न कोई प्रतिक्रिया, बस खाली नजरों से देखता है। बोल बेटा, कहाँ चला गया था? क्या हुआ था? मैं खो गया था माँ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। सीता उसे अंदर ले जाती है, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी है। गोपाल का चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। सीता गोपाल को सुला देती है, लेकिन आधी रात को कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे गोपाल के कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होता है। सीता अंदर झांकती है और उसका दिल सिहर उठता है। गोपाल अंधेरे में बैठा है। उसकी आंखें कमरे की एक कोने की ओर गड़ी हैं। गोपाल धीरे से बड़बड़ाते हुए, अग्र सुम्न कारा वृण निय। ये कोई अनजानी पुरानी भाषा थी जिसे सीता कभी नहीं सुनी थी। उसकी सांसें थम जाती हैं। गोपाल सामने की दीवार से जैसे बात कर रहा था। उसकी निगाहें किसी अदृश्य छाया पर टिकी थीं। गोपाल, किससे बात कर रहा है बेटा? गोपाल रुक जाता है और धीमे से मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में अजीब सी डरावनी ठंडक थी। माँ, वो आकर मुझे देख रही है। उससे मेरा दोस्त बनना है। सीता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। कौन? कौन है बेटा? जो जंगल में रहती है, वो। उसने मुझे बुलाया था और अब वो मुझे वापस नहीं जाने देगी। इतना कहते ही गोपाल करवट लेकर सो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी मुस्कान अब भी बनी रहती है।
सीता गांव के बुजुर्गों के पास जाती है। गोपाल, कुछ अजीब हो गया है। वो रात में किसी से बात करता है और अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाता है। वो भाषा क्या थी? कुछ शब्द याद हैं? हाँ, उसने कहा था अग्र सुम्न कारा। हरिदास के चेहरे पर डर की परछाई गहराती है। ये वही पुरानी भाषा है। कहते हैं उस आत्मा की भाषा जो बच्चों को अपने पास बुलाती है। अगर बच्चा एक बार उससे बंध गया तो सभी एक दूसरे को घबराई नजरों से देखते हैं। अगली सुबह सीता का घर में अजीब सी खामोशी पसरी है। बाहर सूरज की किरणें खिल रही हैं, लेकिन घर के भीतर अंधेरा और डरावना सन्नाटा है। सीता जब उठती है तो उसकी नजर दीवारों पर पड़ती है। वहां अजीब से निशान हैं, जैसे किसी ने लंबे नुकीले नाखूनों से दीवारों को खरोंचा हो। निशान ताजे हैं और दीवार की मिट्टी भी नीचे गिरी पड़ी है। ये निशान कैसे? उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह धीरे धीरे गोपाल के कमरे की ओर बढ़ती है। गोपाल गहरी नींद में है, लेकिन उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई है। सीता की नजर उसके शरीर पर पड़ती है और उसका दिल कांप उठता है। गोपाल के शरीर पर वही अजीब से निशान है, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। वो निशान गहरे और लाल हैं। ये कैसे हो सकता है? वो धीरे से गोपाल के माथे पर हाथ रखती है। उसका माथा ठंडा है, लेकिन उसकी सांसें भारी लग रही हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई? रात का समय, घर में सन्नाटा। सीता गोपाल को सुलाकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। उसके मन में डर की लहरें उठ रही हैं। तभी अचानक घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। धीमे लेकिन भारी कदमों की आवाजें। कौन है? वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। आवाजें अब भी आ रही हैं, जैसे कोई घर के गलियारे में टहल रहा हो। मगर जब सीता बाहर निकलती है तो वहां कोई नहीं होता। वो एक एक कदम बढ़ाती है। दीवारों पर फिर वही ताजे खरोंच के निशान दिखते हैं। तभी उसके कानों में गोपाल की धीमी बड़बड़ाहट सुनाई देती है। सीता दरवाजे के पास पहुंचती है। कमरा अंधेरे में डूबा है, लेकिन गोपाल बिस्तर पर बैठा हुआ है, आंखें बंद, लेकिन होंठों से वही पुरानी भाषा में बड़बड़ाहट निकल रही है। मुक्ति, मुझे मुक्ति दो। मैं अंधेरे में हूं। गोपाल बेटा। आंखों में अब भी गहरा अंधकार है। वो सीधा सीता की ओर देखता है। माँ, वो यहाँ है। वो दीवारों में छिपी है। वो मुझे अपने पास बुला रही है। सीता घबरा जाती है। तभी दीवार पर खुद ब खुद खरोंच का निशान उभर आता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार को नोच रहा हो। कौन है यहाँ? सन्नाटा, लेकिन हवा में किसी की धीमी डरावनी हंसी गूंज उठती है। अगली सुबह चौपाल पर सीता गांव के बुजुर्गों के पास दौड़ी आती है। उसका चेहरा पीला पड़ा है। दीवारों पर निशान, गोपाल के शरीर पर खरोंच, और रात में कोई जो हमारे घर में है। हरिदास और रघुनाथ की आंखें फैल जाती हैं। वो अब तुम्हारे घर में घुस गई है। अब वो अपने शिकार को नहीं छोड़ेगी। गोपाल अब उसकी पकड़ में है। बचाओ मेरे बच्चे को, कोई तो बचाओ। रात का समय, सीता का घर, चारों ओर सन्नाटा। बस खिड़की से टकराती हवा की आवाज और दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। सीता अपने बिस्तर पर करवट बदल रही है, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। गोपाल का अजीब व्यवहार उसकी चिंता का कारण बना हुआ है। तभी फिर से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। फिर वही आवाज। वह धीरे धीरे उठती है और गोपाल के कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी रूह कांप जाती है। गोपाल कमरे के एक कोने में बैठा है, अंधेरे में, और किसी अदृश्य अस्तित्व से बातें कर रहा है। तुम फिर आ गए। मैं आ जाऊंगा, लेकिन माँ कहती है कि नहीं जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद
तुम मेरे दोस्त हो ना, मैं डरता नहीं। मैं कल आऊंगा जहां तुम बुलाओगे। सीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपते हुए कमरे में दाखिल होती है। गोपाल, किससे बात कर रहा है बेटा? गोपाल उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में गहरी डरावनी चमक होती है। माँ, वो मुझे बुलाती है। वो कहती है कि मैं उसका हूं। सीता सन्न रह जाती है। कौन बेटा, कौन बुलाता है? वो जो जंगल में रहती है, वो बूढ़ी औरत। उसने मुझे देखा है। वो कहती है मैं उसका हूं। अगले दिन गांव का चौपाल सीता बुजुर्गों के पास जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू। गोपाल, वो कहता है कि कोई बूढ़ी औरत उसे बुला रही है जो जंगल में रहती है। वो उसे अपना कहती है। ये क्या हो रहा है? बुजुर्ग एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। हरिदास का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये वही है, वही बूढ़ी आत्मा जो वर्षों पहले गांव की औरत थी। कहते हैं उसका बच्चा जंगल में खो गया था और वो भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं मर गई। उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और जो भी बच्चा उस जंगल के पास जाता है वो उसे अपना मान लेती है। कहते हैं वो आत्मा बच्चों को सपनों में बुलाती है, धीरे धीरे उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेती है और जब बच्चा पूरी तरह उसके वश में आ जाता है तो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। रात का समय, सीता का घर। सीता गोपाल के पास बैठी है लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं। तभी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है और एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। गोपाल, आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। गोपाल की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसकी मुस्कान डरावनी हो जाती है। मैं आऊंगा, माँ से छुपकर मैं आऊंगा। सीता घबराकर खिड़की की ओर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं। फिर उसकी नजर जंगल की ओर जाती है। वहां दूर पेड़ों के पीछे एक धुंधली आकृति दिखती है, एक बूढ़ी औरत की, झुकी हुई सफेद कपड़े में, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। अगली सुबह गांव का चौपाल। सीता की आंखों में रात की नींद नहीं है। वह थकी और घबराई हुई बुजुर्गों के सामने खड़ी है। उसकी आवाज कांप रही है। रात रात भर गोपाल किसी से बात करता है। खिड़की के पास जाकर कहता है मैं आऊंगा। कौन है जो उसे बुला रहा है? बुजुर्गों ने एक दूसरे को गंभीर नजरों से देखा। हरिदास ने एक लंबी सांस भरी। अब सच छुपाना नहीं चाहिए। उस जंगल के भीतर एक पुराना बरगद का पेड़ है। कहते हैं बरसों पहले वहां एक बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा था। उसे कोई बचा नहीं सका। उसकी आत्मा वहीं पेड़ के नीचे कैद हो गई। कहते हैं वह आत्मा अब भी मुक्ति की तलाश में है। वो हर उस बच्चे को बुलाती है जिसकी आत्मा कमजोर हो। गोपाल शायद अब वही शिकार है। तो मेरा बच्चा हर रात वहां जाता है? हरिदास चुप रहा लेकिन उसकी आंखों ने सच कह दिया। सीता ने निश्चय कर लिया कि वह आज गोपाल का पीछा करेगी। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया और गोपाल गहरी नींद में गया, सीता उसके कमरे के बाहर बैठ गई। लेकिन आधी रात को अचानक गोपाल चुपके से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। सीता ने बिना आवाज किए उसका पीछा किया।